मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। सबलगढ़ से हवाई जहाज से पहले वह बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे और उसके साथ में मुरैना में उन्होंने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद में अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ में सिंधिया परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आज भी ग्वालियर के पूर्ण रूप से इस कठिनाई के समय में जन जन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के साथ भी हमारी चर्चा हुई है। पहले फेज में पूर्ण सहयोग प्रशासन के द्वारा, चाहे फूड पैकेट्स की बात हो, लोगों को रेस्क्यू करने की बात हो, और उसमें मुरैना की हमारे समाज सेवी संस्थाओं को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी फूड पैकेट्स की अरेंजमेंट की। पर जैसे मैंने कहा कि इस योजना को हमने 4 फेज़ में बांटा है। पहला फेज़ है तत्काल, जो सहायता हम लोगों को इन 24,000 लोगों को और जो पशुओं को भी प्रभावित हुआ है उनके लिए हमको करना होगा। चारा का अरेंजमेंट करना होगा। फेज़ 1 समाप्त होने के बाद फेज़ 2 की शुरुआत भी हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द अगले 1-2 दिन में हो जानी चाहिए। राजस्व मंत्री जी हमारे साथ हैं। हमने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए कि कितनी मकानों की हानि हुई है, स्वतः के चीज़ों की हानि हुई है, पशुओं की हानि हुई है, और वो मुआवजा राशि जल्द से जल्द राजस्व विभाग के द्वारा वहाँ भोपाल में भेजकर उनसे राशि लेकर आवंटित करके एक एक व्यक्ति के खाते में पहुँच पाए। इसे हमें पूर्ण रूप से देखना होगा कि जल्द से जल्द ये कार्य पूर्ण हो पाए। इसमें एक सुझाव भी मुझे श्योपुर में मिला था, जिस पर राजस्व मंत्री जी ने भी कहा है ये इस पर तीव्र गति से क्रियान्वयन हमको करना चाहिए कि जिन लोगों को मुआवजा राशि दी जा रही है उनकी सूची भी गांव में मकान के ऊपर चिपकाया जाए, ताकि सभी लोगों को सूचना मिल पाए कि किसको कितनी राशि मिली है, और वह स्वतः जाके तहसीलदार या आरआई या पटवारी से वो राशि सुलभ तरीके से उपलब्ध उसे हो पाए। तो इस समीक्षा मुआवजा की अगले 2-3 दिनों में शुरुआत होगी, जल्द से 2-3 दिनों में कंप्लीट होगी। सारे पटवारियों को, रेवेन्यू इंस्पेक्टरों को, तहसीलदारों को आदेशित किया गया है कि जल्द से जल्द और एक उदारपूर्वक विचारधारा के साथ इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 जहां अधोसंरचना में हम लोगों को देखना होगा कि बिजली की संकट कहां है, सड़कों की संकट कहां है, हेल्थ के कैंप, स्वास्थ्य के शिविर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पानी एक बार चला जाता है तो फिर वो गंदगी के आधार पर, मिट्टी के आधार पर बीमारी की शुरुआत होती है।